हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। जैसे कि आपको पता है आरआरबी ग्रुप डी की जो फॉर्म फिलअप होना जारी है फ्रेंड्स। वैकेंसी भी दोस्तों 32,438 समथिंग काफ़ी वैकेंसी है फ्रेंड्स। उसी को देखते हुए आप लोगों के लिए लाया हूँ प्रीवियस ईयर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन पेपर फ्रेंड। ठीक है, बिल्कुल सटीक एवं एथेंटिक जानकारी के साथ आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। वीडियो के एंड तक बने रहिए। आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। हाँ जी, इसमें आपको मैं जीके जीएस के ही प्रश्न बताने वाला हूँ दोस्तों। मैथ या रीजनिंग के बाद में बता दूंगा दोस्तों। ठीक है, आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया निम्न में से कौन सा एकमात्र देश है जो आईसीसी अंडर 90 विश्व कप में 4 बार विजय हुआ। 4 बार विजय हुआ दोस्तों, कौन दोस्तों? भारत हुआ फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए। अगला क्वेश्चन पूछा गया यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी है? वोल्गा नदी। कौन सी फ्रेंड्स? वोल्गा नदी। ठीक है, अगला प्रश्न साइंस से संबंधित है। पूछा गया निम्न में से कौन सा लचीला एवं कोमल है। लचीला एवं कोमल तो कौन है दोस्तों? यानी कि तामा है फ्रेंड। ठीक है, पूछा गया दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैसें भरी जाती हैं, भरी होती हैं। निष्क्रिय गैसें भरी होती हैं दोस्तों। निष्क्रिय गैसें दोस्तों कौन सी भरी होती थी पहले? यानी कि आर्गन, नियान, ये सभी भरी जाती थी विद्युत बल्ब में। बट अभी प्रेजेंट टाइम में अधिकतर नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड। ठीक है, इस क्वेश्चन पूछा गया है चुनावी प्रक्रिया के नागरिकों को बढ़ती भागीदारी। भारत में निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। 8वां मतदाता दिवस मनाया दोस्तों। ये दोस्तों मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है यानी कि मतदाता दिवस 25 जनवरी को दोस्तों। कब? यानी कि मतदाता राष्ट्रीय, लिख लीजिए, राष्ट्रीय राष्ट्रीय मतदाता मतदाता दिवस या डे लिख लीजिए। ठीक है, कब मनाया जाता? यानी कि 25 जनवरी को। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता? राष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों। ठीक, और 26 जनवरी को राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से संबंधित प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है। जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है दोस्तों। क्या? स्पाइरो गायरा दोस्तों। स्पाइरो गायरा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया महिला एवं विकास मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय 11 अगस्त 2016 को मनाने के उद्देश्य में एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया दोस्तों। ठीक है, सोशल मीडिया अभियान शुरू किया दोस्तों। 11 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स? यानी कि बेटी दिवस। ठीक है, बेटी दिवस। यदि आपसे पूछ दिया है महिला दिवस कब मनाया, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता? ये मनाया जाता 13 फरवरी को। 13 फरवरी को मनाया जाता क्योंकि सरोजिनी नायडू जी का क्या है? जन्मदिन है दोस्तों। 13 फरवरी को रेडियो दिवस भी मनाया जाता है फ्रेंड। ठीक है, और 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 19 नवंबर को दोस्तों, 19 नवंबर को मनाया जाता है कौन सा दिवस? ये मनाया जाता है पुरुष दिवस फ्रेंड। ठीक है, अब बेटी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है। यदि आपसे पूछे राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये भी ये 13 फरवरी को मनाया जाता है फ्रेंड। यदि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए तो कब मनाया जाता? 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कब? 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है। सरल स्थायी ऊतक कौन सा नहीं है दोस्तों? यानी कि जाइलम नहीं है दोस्तों। जाइलम का मुख्य कार्य होता है फ्रेंड्स पौधों की जड़ों में क्या, जड़ों से लेकर यानी कि पत्तियों तक यानी कि क्या पहुंचाना दोस्तों। इसका प्रमुख कारण होता है यानी कि जल का संवहन करना फ्रेंड। ठीक है, और जो खनिज पदार्थों का संवहन करना किसका मुख्य कार्य होता है दोस्तों? फ्लोएम का कार्य होता है। यानी कि खनिज पदार्थ जो भोज्य पदार्थ होते हैं फ्रेंड्स, जो पौधों की दोस्तों जो कौन पहुंचाता है? फ्लोएम पहुंचाता है फ्रेंड। ठीक है, यदि आपसे पूछ दिया जाए जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में कठोरता या उनके तनों में कठोरता लाने का प्रमुख कार्य किस ऊतक की वजह से होता है? स्क्लेरेनाइमा की कार्य ही होता है फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में हैलोजन रखा गया है। किस समूह में हैलोजन रखा गया दोस्तों? यानी कि 17वें समूह में रखा गया फ्रेंड। ठीक है, हैलोजन में कौन सी आती हैं? आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है? हैलोजन समूह के दोस्तों तत्व हैं फ्रेंड। ठीक है,
नेक्स्ट दोस्तों साइंस से न्यूमेरिकल पूछा गया दोस्तों। ये दो प्रतिरोध हैं 10 और 20 ओम के दोस्तों। तुल्य प्रतिरोध कितना हुआ दोस्तों? 10 और 20 कितना हुआ दोस्तों? ये श्रेणी क्रम में जोड़ी है। 10 और 20 दोस्तों 30 ओम हो गया। कितना दोस्तों? 30 ओम हो गया फ्रेंड, ठीक। और कितना वोल्ट? वोल्ट कितना है? 6 वोल्ट है दोस्तों, 6 वोल्ट है फ्रेंड, ठीक। तो हमें ओम का नियम पता है दोस्तों। आई बराबर होता है क्या? यानी कि बी अपान आर होता है, ठीक है। तो बी कितना है? 6 है। आर कितना है? 30 है। तो इसका इसमें डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.2 एम्पियर इज द राइट आंसर। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स एक मैथ का प्रश्न बताते हैं। यदि एक आयत की लंबाई चौड़ाई में 12% की वृद्धि करी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी % की वृद्धि होगी फ्रेंड, ठीक है। ये सूत्र होता है कुछ नहीं, इसमें 8 लिख लीजिए प्लस 12 प्लस 8 गुणे 12 बटे 100, ठीक है। तो ये कितना हुआ? 20। 12 ठीक 96 बटे 100 हो गया, ठीक है। तो 20 पॉइंट इसका इसमें डिवाइड करोगे तो 0.96 हो जाएगा। ये इसमें ऐड कर दो तो 20.96% इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। ये क्या था दोस्तों? ये आयत से संबंधित प्रश्न था दोस्तों, यानी कि उसका क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि, ये फाइंड आउट करना था फ्रेंड, ठीक। इसका सूत्र बताते हैं फ्रेंड। सूत्र क्या होता है? सूत्र ये होता है एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100 होता है, ये सूत्र होता है फ्रेंड, ठीक है। मान लीजिए इसमें लाभ लाभ दिया है तो प्लस प्लस का सिग्न हुआ। यदि मान लीजिए लाभ हानि दिया तो प्लस माइनस चलेगा, और माइनस यदि हानि हानि दी तो माइनस माइनस का चलेगा फ्रेंड, ठीक है। ये इतना बात समझ गए। ये सूत्र लगाकर ये इसका क्वेश्चन यानी फाइंड आउट कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ये 1815। क्वेश्चन पूछा काइली की गति दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष होने वाली प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। प्रेरित धारा सबसे अधिक किसमें होती है? यानी कि जो डिग्री होगा, यानी कि जब एंगल कितना 90 डिग्री हुआ दोस्तों, तो प्रेरित धारा सबसे अधिक होगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मार्च 2018 में उड़ीसा के पुरी में आयोजित समारोह में कितना नाव कालवरा पर्व के पर 1000 और 10 के स्मृति के सिक्के जारी किए थे दोस्तों। किसने किए थे? ये राष्ट्रपति ने किए थे दोस्तों, ठीक है। 2018 में जो राष्ट्रपति था दोस्तों, उन्हीं ने ये द्वारा जारी किए गए थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरे माँ नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन में होता है। पाइरूवेट विभाजन किस में होता है दोस्तों? यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन सा जानवर मुकुलन बॉन्डिंग का पुनरुत्पादित करता है और पुनर्कार्यान्वित भी कर सकता है दोस्तों? कौन होता है दोस्तों? ये हाइड्रा होता है फ्रेंड्स, हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया करेवा जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? किस भारतीय राज्य में पाई जाती है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम के आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछा गया फ्रेंड्स। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितना गुना होता है फ्रेंड्स? यानी कि कितना? 1/6 गुना होता है फ्रेंड, ठीक है। मान लीजिए पृथ्वी पे मान लीजिए कितना है, सॉरी आइए समझाते हैं। पृथ्वी पे मान लीजिए 24 किलो यानी कि वजन है, किसी 24 किलो भार है फ्रेंड्स, ठीक है, भार है। तो ये चंद्रमा पर कितना हो जाएगा दोस्तों? इनमें 6 का डिवाइड 1/6 का हो जाएगा भाग 1/6 भाग, यानी कि 4 kg हो जाएगा, यानी कि 4 न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन लिखिए दोस्तों, भार होता है दोस्तों न्यूटन, ठीक है। यदि द्रव्यमान होता है दोस्तों, यदि मान लीजिए द्रव्यमान मान लीजिए 24 kg है, ठीक है। और चंद्रमा पर द्रव्यमान ही भी 24 ही kg रहेगा फ्रेंड, ठीक है। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, बट भार में इसका परिवर्तन यानी कि हो जाता है फ्रेंड, ठीक है। भार में परिवर्तन हो जाता है फ्रेंड, ठीक है। इतनी बात शायद समझ गए होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2017 में अग्रणी भूमिका पुरुष वर्ग में कितने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? किसने प्राप्त किया था दोस्तों? यानी कि आमिर खान ने फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विकास व विदेशी भारतीय समुदाय में योगदान चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर वर्ष कौन सा आयोजन कौन सा दिवस आयोजन किया जाता है? कौन सा दिवस आयोजन किया जाता है? यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है फ्रेंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि युजवेंद्र चहल निम्न में से किस खेल से संबंध रखते हैं? किस खेल से संबंध रखते हैं दोस्तों? क्रिकेट से संबंध रखते हैं फ्रेंड्स। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया, औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने का उद्देश्य केंद्र सरकार की पहल को कहा जाता है? केंद्र सरकार की पहल को क्या कहा जाता है दोस्तों? यानी कि जन धन योजना कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। सबसे बड़ी योजना है वित्तीय समावेश की दोस्तों, जन धन योजना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है दोस्तों। ठीक है। कौन सा नहीं है दोस्तों? यानी कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है दोस्तों? बेकिंग सोडा का सूत्र होता है, सूत्र की बात करते हैं दोस्तों, इसका होता है NaHCO3 होता है। ये क्या है? बेकिंग सोडा। धावन सोडा की बात करते हैं दोस्तों, धावन या बासिंग सोडा की बात करते हैं दोस्तों, ये क्या होता है? ये होता है Na2CO3 .10H2 होता है, 10H2O। ये क्या हुआ? धावन सोडा हुआ फ्रेंड्स। ठीक है। इतनी बात शायद आपको समझ गई होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? ऊष्माक्षेपी कहा जाता है फ्रेंड। ठीक है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया, बेलू थप्पी धालवा किस भारतीय रियासत से जुड़े हैं? उन्हें अंग्रेजी विरुद्ध विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। किस क्षेत्र से जुड़े हैं? त्रिवनकोर से दोस्तों, त्रिवनकोर से दोस्तों जुड़े हैं फ्रेंड। ठीक है। अगला फ्रेंड्स दोस्तों करंट अफेयर से प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक उनकी अंग्रेजी उपन्यास द ब्लैक हिल के लिए 2017 में ब्रिटिश साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसे दोस्तों? यानी कि मंगम दाई जी को दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पूछा वरिष्ठ IAS अधिकारी S सेल्वा कुमार को 16 जनवरी 2018 को नए अध्यक्ष व प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था दोस्तों। क्योंकि ये दोस्तों समसामयिकी का प्रश्न है दोस्तों 2018 की दोस्तों, इसलिए 2018 का ही प्रश्न है दोस्तों। ये किसके निदेशक प्रबंध नियुक्त किए गए थे दोस्तों? सिक्योरिटी प्रिंटेड एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दोस्तों। ठीक है। किसके? इसके दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के लिए लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति का बदलाव होता है दोस्तों? कौन सी बदलाव होता है दोस्तों? कौन सा हार्मोन? यानी कि टेस्टोस्टेरोन दोस्तों। ठीक है। ये होता है दोस्तों, यही दोस्तों युवाओं में दोस्तों, जो युवाओं में युवा अवस्था होती है दोस्तों, उसी में बदलाव लाने का कारण किसी के कारण होता है दोस्तों? यानी कि टेस्टोस्टेरोन की दोस्तों। ठीक है। इंसुलिन हार्मोन की कमी किससे दोस्तों कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया है, फिल्ना मिस 2018 का ताज किसे पहनाया गया था? किसे पहनाया गया था दोस्तों? ये कौन थी? अनुकृति वासी को दोस्तों। अगला क्वेश्चन, देश में महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले भारतीय स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से तैयार विस्तृत परामर्श प्रोग्राम का नाम क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों प्रोग्राम का दोस्तों? लॉन्च पैड एक्सीलेटर इंडिया दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकरण किसने किया है? किसने किया था दोस्तों? मोजले ने किया था दोस्तों। ठीक है। मोजली नहीं, मोजले लिखा हुआ था दोस्तों। ठीक है। परमाणु संख्या पर, यार ये द्रव्यमान की संख्या की बात करें तो दोस्तों किसने? मेंडलीफ ने किया था दोस्तों। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने योग के माध्यम से वैज्ञानिक तौर पर स्वस्थ जीवन के लिए लोगों को जोड़ने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन सेलिब्रेटिंग योग शुभारंभ किया? किसने किया दोस्तों? हर्षवर्धन ने दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 120 वाट एक विद्युत लैंप को प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग करते हैं, लैंप के एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट क्या हुई दोस्तों? ऊर्जा की यूनिट पूछी है दोस्तों, तो P बराबर क्या होता है? ऊर्जा की यूनिट यूनिट पूछी है तो वाट। वाट कितना? 120 गुणे 8, 8 घंटा तक उपयोग करी जाती है, और बटे 1000 का भाग दिया जाता है फ्रेंड। ठीक है। 1000 का भाग दिया जाता है। ठीक है। तो 12 8 96 96 बटे 1000
ठीक है। इसका इसमें डिवाइड करोगे तो 0.96 यूनिट इज द राइट आंसर। कौन सा सही हो जाएगा? पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का सही सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का सही सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्राइज, ठीक है, ये इसका सही सूत्र होता है। ये सब क्या है? रोंग है फ्रेंड्स। ये सब क्या है? ये सब क्या है? रोंग है। ये सब रोंग है, सब रोंग है दोस्तों। पहला सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 5 से 8% एसिडिक एसिड कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों? यानी कि सिरका को कहा जाता है फ्रेंड, ठीक है। आइए एक मैथ का प्रश्न बताता हूँ दोस्तों। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है, का होल स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है, प्लस। और cos 60 का कितना मान होता है? cos 30 का मान सॉरी कितना होता है? √3/2 की पावर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और cot 45 का मान कितना होता है फ्रेंड्स? 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और sec 60 का मान कितना होता है? sec 60 का मान फ्रेंड्स कितना होता है? यानी कि कितना होता है? 2 होता है फ्रेंड, 2 की होल स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड। इतनी बात शायद आप समझ गए होंगे फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए इसका वर्क करोगे तो इसका तो क्या आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। इसका वर्क करोगे तो 3/4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका वर्क करोगे +1 लिख लीजिए, और 2 का वर्क कितना हो? 4 हो जाएगा फ्रेंड। इतनी बात शायद समझ गए होंगे फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्या 3/4, 3/4 और 1 और 4 कितने हुए? 5 हो गए टोटल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसका एलसीएम 4 हो गया, ठीक है। और ऊपर की चीज़ों को तो जोड़ दीजिए, बटे 5, ठीक है। 4×5 = 20 और 6 कितने हुए? 26/4, ठीक है। इसे डिवाइड कर लिए, 2 × 2, 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4, यानी करेक्ट आंसर आ जाएगा 13/2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, श्रवणी रेंज से नीचे आवृत्त के ध्वनि की तरंगों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इंफ्रासोनिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है, गणतंत्र परेड 2018 में सबसे अच्छी झांकी केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य को दिया है। किसने दिया था दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है, यह झुकता है। पानी से गिलास तक जाती है, झुकता है, सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। कब झुकेगा दोस्तों? सामान्य की ओर और धीमा हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, KR मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताएं जो राजनीतिक ईमानदारी व आदर्शवाद की कीमत चुकाने के विषय में प्रासंगिक सवाल उठाती है दोस्तों। कौन सी? यानी कि जिसका पुस्तक का नाम है द गॉस्पेल ऑफ यूदास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द को ठीक उसी तरह से संबंधित है जिस तरह दूसरे शब्द से संबंधित है दोस्तों। पूछा है, कांच जैसे पारदर्शी होती तो लकड़ी कैसी होती है? अपारदर्शी। कांच से आप बाहर यानी कि आर पार देखा जा सकता है, बट लकड़ी से आर पार नहीं जा सकता है दोस्तों, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? लकड़ी को अपारदर्शी कहा जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम 21 जनवरी से 8 फरवरी 2018 तक आयोजित खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के पहले उद्घाटन संस्करण सभी श्रेणियों में विजेता राज्य निम्न में से कौन सा रहा है? कौन सा विजेता राज्य रहा था दोस्तों? 2018 की जो प्रश्न पत्र है दोस्तों, इसलिए 2018 की यही क्या है? यानी कि समसामयिक है फ्रेंड, ठीक है। तो कौन सा पहला राज्य प्रथम में रहा था? हरियाणा फ्रेंड, ठीक है। यह फ्रेंड्स जीके जीएस या समसामयिकी का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया एनालिसिस जीके जीएस का आपको पसंद आया तो चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।